सीशा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एक्टिविटी से क्या मुराद है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम किस तरह लिंक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन की लेआउट को एक्टिविटी के साथ। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसमें मल्टीपल स्क्रीन्स हों। अब तक हमने जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस क्रिएट की हैं उसमें हमने सिंगल स्क्रीन एप्लीकेशंस को क्रिएट किया था, लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम मल्टीपल स्क्रीन्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली हम क्या करेंगे कि हम किस तरह मूव हो सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन को हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। ज़्यादा केसेस में एक्टिविटी के थ्रू हम स्क्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे। और आपने एक चीज़ नोट रखनी है, हर एंड्रॉयड एप्लीकेशन वो एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ या स्क्रीन से बनता है। तो किस तरह, थोड़ी देर में देखते हैं। आज चलते हैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल सी शार्प में एंड्रॉयड को सेलेक्ट कीजिए और फिर ब्लैंक ऐप, और मैं इसकी डिफ़ॉल्ट नाम को रहने देता हूँ और क्लिक कर दे ओके। और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा आपके सामने। करंटली आप देख रहे हैं इस एप्लीकेशन में हमारी ये एक्टिविटी है जिसको मेन एक्टिविटी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इस एप्लीकेशन में ये इस स्क्रीन को। और इसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज में लेआउट में हमारी ये लेआउट है, आपके सामने है ये प्लेन लेआउट। अगर मैं इस स्टेज पे अपने इस एप्लीकेशन को रन करूं, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है एमुलेटर, और आपके सामने है प्रिपेयर कर रहा है वर्चुअल मशीन को और लॉन्च करने लगा है एमुलेटर को। और आप देख रहे हैं लोड हो रहा है। तो हमारा ये एमुलेटर स्टार्ट हो गया है। रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को और आपको शो कर रहा है ऐप 13। हमारे एप्लीकेशन का नाम ऐप 13 है और शो कर रहा है ब्लैंक स्क्रीन, जो कि आपके सामने है ब्लैंक, और हमारी एक्टिविटी भी ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप करते हैं और मैं इस लेआउट में एक बटन को ऐड कर देता हूं। आपके सामने है बटन कंट्रोल को मैंने ऐड कर दिया, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को मैं सेट करता हूं। सबसे पहले टेक्स्ट को गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। करंटली इस एप्लीकेशन में सिर्फ एक स्क्रीन है, यानी एक एक्टिविटी है, तो ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। गो बटन हो गया। अब मैं, चूंकि एमुलेटर रन हो रहा है, तो सिर्फ डिप्लॉय कर देता हूं, और थोड़ी देर में डिप्लॉय हो जाता है। आपके सामने है डिप्लॉय हो गया। रन कर दें ऐप 13 को, और आप देख रहे हैं स्टिल ब्लैंक शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, इसकी वजह है करंटली यहाँ पे कोई भी ऐसा कोड नहीं जिसके थ्रू हमने इस लेआउट को अपने इस एक्टिविटी को के साथ लिंक किया हो। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, एक्टिविटी से मुराद स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन एक्टिविटी में कंट्रोल्स नहीं होते, हमने उसके साथ लेआउट को लिंक करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एक्टिविटी के साथ इस लेआउट को लिंक कर देता हूँ। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। लिखेंगे सेट कंटेंट व्यू, और फिर रिसोर्स में जाएंगे, और वहाँ पे एक फोल्डर है लेआउट का, और लेआउट में सिर्फ एक ही लेआउट है जो कि है मेन। किस तरह, रिसोर्स लेआउट और फिर उसमें ये मेन, तो आपके सामने है। तो दोबारा आप डिप्लॉय कर देता हूं, और जैसे ही हम ऐप में चलेंगे तो आपको नजर आएगा आपने लिंक कर दिया अपनी एक्टिविटी लेआउट को अपनी एक्टिविटी के साथ, जो कि अब आपको इस एक्टिविटी या स्क्रीन में नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक और एक्टिविटी और लेआउट को ऐड करेंगे, और फिर जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा
तो यहाँ से ये जाके उस दूसरी एक्टिविटी या स्क्रीन आपको शो करेगा। किस तरह? सबसे पहले लेआउट ऐड करते हैं, राइट क्लिक कीजिए लेआउट पे, फिर ऐड ओपन न्यू आइटम और फिर सेलेक्ट कीजिए एंड्रॉयड लेआउट और मैं इसको नाम दे देता हूँ second.axml और ऐड कर देगा और आपके सामने है। और इधर मैं ना कुछ कंट्रोल्स को ऐड करता हूँ, 2 बटन कंट्रोल्स ऐड करते हैं और मैं सिर्फ इनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ। पहले को कर देता हूँ क्रिएट डेटाबेस, कोई कोड ऐड नहीं करेंगे, और दूसरे को कर देता हूँ एक और बटन, ऐड हो गया और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट डेटाबेस। अब ऐड करते हैं एक और एक्टिविटी को, तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए और फिर ऐड और फिर न्यू आइटम और एक्टिविटी को सेलेक्ट कीजिए और मैं इसको, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं और मैं इसको नाम देता हूँ सेकंड एक्टिविटी। और ये C# की फाइल है, ऐड कर दें और आपके सामने है, ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई। अब हम लिंक करते हैं इस लेआउट को इस एक्टिविटी के साथ। तो किस तरह? जैसे कि मैंने पहले किया, सेट कंटेंट व्यू और फिर इसको कर देते हैं रिसोर्स डॉट लेआउट डॉट, अब 2 नजर आ रही हैं, मेन और सेकंड को सेलेक्ट कर देता हूं। और अब हमारे इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में 2 स्क्रीन्स हैं, एक है मेन एक्टिविटी और दूसरा है सेकंड एक्टिविटी। इस स्टेज पे अगर मैं इसको डिप्लॉय कर दूं तो आप देखेंगे डिप्लॉय हो गया। जब क्लिक करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं दूसरी स्क्रीन में जाऊं, कोई तरीका नहीं है, इस बटन पे क्लिक भी कर लेता हूं लेकिन जा नहीं रहा। क्यों? अभी हमने इस बटन का क्लिक इवेंट ऐड नहीं किया। तो चलते हैं, ऐड कर देते हैं। बटन किस जगह पे है? मेन लेआउट में, और जो कि लिंक है मेन एक्टिविटी में, तो यहीं इसको कॉल करते हैं बटन और फिर मैं इसको गो बटन नाम दे देता हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और रिसोर्स में ये कहाँ है उसके साथ लिंक कर देता हूं। तो फाइंड व्यू बाय आईडी, टाइप है बटन और रिसोर्स में हमने इसको नाम दिया था resource.id.go बटन। ये वाला और ये नाम अगर डिफरेंट भी हो तो कुछ नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, क्लिक इवेंट इस बटन के लिए क्रिएट करेंगे। तो गो बटन डॉट क्लिक और इवेंट किस तरह ऐड करते हैं, प्लस इक्वल। तो फिर ये आपको ऑप्शन देगा गो बटन अंडरस्कोर क्लिक क्रिएट करूं आपके लिए, प्रेस टैब टू इंसर्ट, तो टैब कर दें और अप्लाई, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। जनरेट हो गया। अब हम इसको कहते हैं, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो, मेन एक्टिविटी से यानी मेन स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन में जाओ। तो किस तरह? बहुत आसान, स्टार्ट एक्टिविटी और फिर एक्टिविटी का नाम जो कि है क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है? सेकंड एक्टिविटी। हो गया, काम कर रहा है, लेकिन ये हमें एरर शो कर रहा है कि सेकंड एक्टिविटी इज अ टाइप व्हिच इज नॉट वैलिड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो टाइप है, तो इसे कन्वर्ट C# में किस तरह करेंगे, हम इसको लिखेंगे टाइप ऑफ। तो स्टार्ट एक्टिविटी और फिर हमने वो सेकंड जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वो एक्टिविटी या स्क्रीन का नाम लिखा, एरर दे रहा था तो हमने उसके आगे क्या लिखना है, टाइप ऑफ। अब करेक्ट है तो डिप्लॉय कर देते हैं। सबसे पहले इसको रिबिल्ड कर दें, कभी कभी ये चेंज स्ट्रेट अवे आपके सामने नहीं आती। सक्सेसफुली रिबिल्ड हो गया। अब डिप्लॉय कर दें तो डिप्लॉय हो जाता है और हो गया। और ऐप 13 पे क्लिक करें और जैसे ही मैं गो टू नेक्स्ट
स्क्रीन कर देता हूँ तो ये नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाता है आपके सामने। बैक चलते हैं और गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने ये सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट की जिसमें हमने मल्टीपल स्क्रीन्स या एक्टिविटी को यूज़ किया, और इसके अलावा मैंने शो किया आपको कि किस तरह लेआउट को हम लिंक करते हैं अपनी एक्टिविटी के साथ, आपके सामने है। और इसके बाद मैंने आपको शो किया कि किस तरह हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा सकते हैं। फिर हमने एक बटन कंट्रोल के थ्रू ये प्रोसेस किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट की ताकि इसके बाद की सारी ट्यूटोरियल में हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।